जब हम इनलेस्टिक टकराव की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह क्या है। इनलेस्टिक टकराव वह स्थिति है जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद एक साथ मिल जाती हैं। इसका मतलब है कि टकराने के बाद उनकी गति में कुछ ऊर्जा खो जाती है, जो आमतौर पर गर्मी या ध्वनि के रूप में निकलती है। अब इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो गेंदें हैं। एक गेंदा भारी है और दूसरी हल्की। जब ये दोनों टकराती हैं, तो भारी गेंदा हल्की गेंद को अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रक्रिया में हदिये कादिये में हल्की गेंदा अपनी गति खो देती है और भारी गेंदा थोड़ी धीमी हो जाती है। यह टकराव इनलेस्टिक है, क्योंकि ऊर्जा का एक हिस्सा खो गया है। फिजिक्स में हम इनलेस्टिक टकराव को समझने के लिए संवेग का उपयोग करते हैं। संवेग का मतलब है वस्तु की गति और उसके द्रव्यमान का गुणनफल। इनलेस्टिक टकराव में कुल संवेग टकराने से पहले और बाद में समान रहता है, लेकिन ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह हमें बताता है कि टकराव के बाद वस्तुएं एक नई गति के साथ आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनकी कुल ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब, क्या आपने कभी सोचा है कि ये टकराव हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे होते हैं? जैसे कि जब आप किसी गाड़ी में होते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं। गाड़ी की गति अचानक रुक जाती है, लेकिन आप आगे की ओर झुकते हैं। यह एक प्रकार का इनलेस्टिक टकराव है। आपकी गति और गाड़ी की गति मिलकर एक नई स्थिति बनाती है, लेकिन ऊर्जा का एक हिस्सा गर्मी के रूप में निकल जाता है। इनलेस्टिक टकराव का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह खेलों में भी देखा जा सकता है, जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल में। जब खिलाड़ी गेंद को किक करते हैं या पास करते हैं, तो गेंद और खिलाड़ी के बीच एक इनलेस्टिक टकराव होता है। गेंद की गति बदल जाती है, लेकिन कुछ ऊर्जा खो जाती है। तो इनलेस्टिक टकराव केवल एक फिजिक्स का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे वस्तुएं आपस में इंटरैक्ट करती हैं और कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी खेल में भाग लें या सड़क पर चलें, तो याद रखें कि आप इनलेस्टिक टकराव के एक छोटे से हिस्से का अनुभव कर रहे हैं। यह विज्ञान का जादू है, जो हर जगह हमारे साथ है।